नेहा लोढ़ा हाउस स्टूडेंट का हाय प्रेमिका थर्ड हाँ सुनो कहाँ है मैडम हाय नेहा ये लो। नमस्ते सभी को। नमस्ते। आज हम आए हैं एक ऐसी लेडी को मिलने जो मैराथन रनर है एंड लाइक आई वुड से उनका इंटरव्यू देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस आएगी। तो वी आर मीटिंग टुडे इज मिसेस नेहा लोढ़ा। हेलो नेहा। हेलो। नेहा स्टेज इन मुंबई, अंधेरी, जेबी नगर। एंड नेहा, मैं आपके बारे में बहुत थोड़ा जानती हूँ और मैंने किसी और से आपके पापा से ही बहुत ज़्यादा आपके बारे में सुना है और मेरी इच्छा थी कि एक बार दर्शकों से आप मिलाओ। और आज सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि लाइक यू ओपन योर हार्ट आउट, मे बी समथिंग माइट ओपन अप फॉर समबडी एल्स। आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं चाहूँगी पहले आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में पहले बताइए मुझे। बचपन के बारे में, जैसे हम 4 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी थी। वेर यू बॉर्न एंड बॉटम? या आप मुंबई से ही हो? नहीं, आई एम फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा। वहाँ एक्चुअली मेरे 2 छोटे भाई बहन मुझसे बहुत छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं। अच्छा। तो मैं हूँ सबसे पहले, फिर मेरा एक भाई है जो मेरे से 1.5 साल छोटा है, और फिर 2 भाई बहन 10 साल छोटे हैं। और उसके बाद बड़ी होने की वजह से मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा, और इंजीनियरिंग करने के लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन की। तो और मैं हमेशा से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हमेशा एक्टिव रही थी। हाँ, तो चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, हर चीज़ में पार्ट लेना, एंथू रहना, ये सब मेरी आदत थी। मुझे मज़ा आता था। बहुत ही मिस्चीवियस चाइल्ड भी थी मैं, क्लास में बहुत मस्ती करती थी। ये कोई एडमिट नहीं करता है। और तो फिर जब मैंने इसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो मैंने क्लासेस ज्वाइन की। ऑब्वियसली वहाँ पे उस समय कोचिंग क्लासेस का ट्रेंड था, स्कूल्स में इतनी पढ़ाई नहीं होती थी या कॉलेज में। तो जब मेरे पापा ने देखा कि मैं फुल टाइम एक कमरे में पढ़ाई कर रही हूँ, बस मेरी सब कुछ एक्टिविटीज़ बंद हो गई है, तो आई डोंट नो, आज भी मैं पापा को उसके लिए बोलती हूँ, बट कभी किसी चीज़ के पीछे कोई और रीज़न नहीं होता, वो मैं ही होती हूँ। तो मेरे पापा ने बोला कि मेरे शॉप में 10,000 में नौकरी करने वाले बहुत इंजीनियर हैं, तुझे क्यों इंजीनियर बनना है? छोड़ दे ये सब, नॉर्मल पढ़ाई कर जिसमें तेरी बाकी एक्टिविटीज़ को भी ऑन कर, जो तेरी हॉबीज़ हैं, जो जो तुझे सीखना पसंद है, संगीत सीख, ये इसमें आगे बढ़, जो भी है। You wanted your overall development, that's why he said हाँ so. हाँ, Yes. तो वो उन्होंने ऐसे कहा, और पता नहीं मुझे भी क्या हुआ, टफ तो लग ही रहा था इंजीनियरिंग, और मैंने छोड़ दी वो, और फिर बीकॉम में एडमिशन लेके वो पढ़ने लगी। और साथ में उन्होंने मुझे बोला कि देख, कंप्यूटर का ज़माना है। वो टाइम पे आज से 20 तो नहीं, ज़्यादा 30 साल पहले की बात है ये। 30 साल पहले मैंने जब कंप्यूटर स्टार्ट ही हुए थे, तब मैंने फिर कंप्यूटर का कोर्स किया। डिग्री तो नहीं, एक 1 ईयर का ट्यूलेट था तब, टाटा इन्फोटेक करके कंपनी थी, उसमें 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया। वो फिनिश किया एंड पापा वाज हैप्पी कि चलो ग्रेजुएशन के साथ वो भी फिनिश कर रही है, और मेरी बाकी एक्टिविटीज़ भी ऑन थी। लाइक कॉलेज में हार्डली जा पाती थी क्योंकि मेरी मम्मा घर पे नहीं रहती थी, मेरी दादी को कैंसर था, तो मोस्टली मेरी मम्मा उनके साथ हमारे होम टाउन में या फिर बॉम्बे में हुआ करते थे फॉर ट्रीटमेंट। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली ऑल्सो, पूरे जो घर में और पापा और 3 लोग हैं उनका खाना बनाना और ये सब करना, हेल्पर्स थे, बट स्टिल आई हैव टू मैनेज बीइंग अ एल्डेस्ट चाइल्ड।
तो ये सब चलता था। और फिर ट्यूलिक हुआ, ये हुआ, और बस 21 साल की हुई और मेरी शादी हो गई यहाँ। एंड मैं कुछ ज़्यादा परसीव नहीं कर पाई। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसे थोड़ा लगा कि मैं थोड़ा रूढ़िवादी फैमिली में आ गई हूँ। लाइक मैंने वहाँ बहुत फ्रीडम में रहा है, जो चाहिए जो करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी मतलब एज अ मैनेजर मैंने पूरा घर मैनेज किया है, बट नॉट एज अ वर्कर। बट यहाँ आके पहले तो मैं वहाँ बहुत बड़े घर से यहाँ छोटो से फ्लैट में आई। अरे मुंबई में एक छोटा फ्लैट ही बंगलो होता है। आई नो। अब आई कैन अंडरस्टैंड, अब आई कैन रिलेट। तब 21 साल की एक छोटी सी लड़की शादीशुदा Yes. शादी करके आई थी। तो यहाँ आने के बाद एक तो छोटा घर, इतना काम, मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसे कपड़े इतने सारे प्रेस नहीं किए थे, इतने सारे लोगों का खाना, मतलब खाना बनाती थी मैं, सिंपल कुछ बना दिया तो ठीक है, सब्जी छोक दी, थोड़ा कुछ कर दिया। बट मम्मी नहीं थी तो मैं ये सब करती थी और हेल्पर होते थे। बट यहाँ आने के बाद सब कुछ अपने ऊपर आना और ये सब चलने लगा तो थोड़ी मैं डिस्टर्ब हुई। तो जब डिस्टर्ब होती थी तो मैं अपने पापा को कॉल करती थी कि पापा मुझसे नहीं हो रहा, यहाँ पे बहुत काम है एंड ऑल, ये सब मैं चुपचाप पापा को कॉल करती थी चुपचाप, हाँ, घर में, क्योंकि तब टेलीफोन ज़्यादा यूज़ होते थे, मोबाइल्स का इतना वो नहीं था, नहीं थे, आ गए थे, बट पापा के पास था सिर्फ, यहाँ वाले मतलब ससुर जी के पास। तो फिर मेरे पापा फ़ोन पे मुझे स्टोरी बताते थे कि कुछ नहीं बेटा, ये सब लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, यू कैन ईजिली ओवरकम इट। और मुझे स्टोरीज बताते थे कि कभी भी प्रजा की तरह काम नहीं करना, राजा की तरह काम करना। आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टोरी। राजा की तरह काम करोगे तो तुम अपना समझ के काम करोगे, और प्रजा की तरह काम करोगे तो तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, वैसे काम करोगे। तो वो दिन था और आज का दिन है। वॉट एवर आई डू विथ माई 100% डेडिकेशन, और हर चीज़ अपना सोच के। एंड देन थैंक्स टू योर पापा। यस, हर चीज़ के लिए मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, बहुत मानती हूँ। ठीक है, उन्होंने नहीं अगर पढ़ाई छुड़ाई भी, वो चीज़ मुझे रिग्रेट होती है कि आज के ज़माने में अगर मैं इंजीनियर होती तो शायद ज़्यादा मेरा ग्रोथ होता। बट ठीक है, मेरा डेस्टिनी कहीं और लिखा होगा या कुछ और उससे बड़ा करना लिखा होगा। सो देन 2.25 साल के बाद नमित हो गया, कंसीव हुआ मुझे, और फर्स्ट बेबी, हाँ, एक ही बेटा है मुझे। अच्छा, एक ही बेटा। हाँ, फर्स्ट मेरा 1.5 मंथ्स में मेरा मिसकैरेज हुआ था, एंड उसके बाद फिर से कंसीव हुआ एंड नमित हो गया। नमित हुआ तब तो मैं आप एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप जैसे अभी राइट नाउ यू मेंटेन, वर यू द सेम ड्यूरिंग दैट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल्सो? आप ऐसे ही थी, मेंटेन थी? इससे भी पतली थी मैं, 45 वेट था मेरा, अभी तो 60 किलो वजन है, अभी मसल मास है। ओके। तो मतलब फिर आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप ऑलरेडी मेंटेन थी, देन हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? वही अभी आपको जस्ट वही बताने जा रही थी मैं, कि नमित हुआ तो मैं 45 kg से माय वेट इंक्रीज टू 84 kg। रियली? हाँ, एट द पीक, एट द 9th month इट वाज 84 kg। वो टाइम पे हम साड़ियाँ पहनते थे यहाँ, तो मुझे कोई भी अपना ब्लाउज नहीं आता था। सो मैंने 3-4 कलर के ब्लाउज स्टिच किए थे। इन एवरी साड़ी आई यूज टू वेयर दैट। मतलब अभी मैं अगर इतनी जगह ले रही हूँ तो तब मैं इतनी जगह लेती थी बैठने के लिए। एंड ठीक है, मुझे लगा प्रेगनेंसी है एंड उस समय इतना फूल गई, बट आफ्टर डिलीवरिंग हिम मेरा उठना बैठना एवरीथिंग वाज ट्रबल फॉर मी। उसको उठाना, बैक एक शुरू हो जाना, बिकॉज 84 kgs इज ह्यूज। तो बस वो जब छोटा सा था, आई थिंक 3 महीने का हुआ होगा, तब से मैंने सोचा कि नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस वेट। सो वो वेट कम करने के लिए दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी। पास में ही एक एरोबिक्स क्लास था, वो ज्वाइन किया, थोड़े दिन स्विमिंग ज्वाइन की, थोड़े दिन कुछ ना कुछ ऐसे करती रही, थोड़े दिन जिम किया, ऐसे कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी, बिकॉज जॉइंट फैमिली थी, ज़्यादा योगा किया तभी भी, तो ज़्यादा समय तो नहीं मिल पाता था। और
फिर ऐसे करके, और साड़ी में ये सब एक्टिविटीज़ करना बहुत दिक्कत होती थी, तो मैंने आज जो आई थिंक पूरे दुनिया में फेमस हो गई है, मैंने एक स्टिच साड़ी उसका, बिकॉज मैंने अपनी मतलब मदर इन लॉ को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बट सी स्लोली कोई भी चेंज को एक्सेप्ट करता और है। पहले उस वक्त तो साड़ियाँ पहनती थी, हाँ, और उनसे नहीं हो रहा था, बिकॉज उन्होंने कभी नहीं देखा है, तो उनको लगता था लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बट मेरे को अपनी चीज़ें तो पूरी करनी थी, तो मैंने सोचा लड़ झगड़ के तो कोई फायदा नहीं है, तो इसका तोड़ ही निकालना पड़ेगा। तो वो साड़ी एक तोड़ निकाली, मैं अंदर ट्रैक पहन के, ऊपर साड़ी पहन के जिम जाती थी, एंड जिम वाले भी हमेश तू अभी तो साड़ी पहन के आई थी, 1 मिनट में कैसे तूने चेंज कर लिया। सो वो क्या कल्पना साड़ी बोलते हैं ना आजकल उसको, शायद मुझे नहीं पता आजकल क्या बोलते हैं, ये वेलक्रो। हाँ, यस यस। सो तो मुझे इस चीज़ से ये सीख मिली कि हर चीज़ लड़ाई झगड़े से या अपोज करके नहीं होती, हर चीज़ का एक तोड़ होता है, हर चीज़ का एक सल्यूशन होता है। तो डिस्पाइट ऑफ वर्किंग ऑन कि क्या प्रॉब्लम है, हमें उस प्रॉब्लम को कोसने से या उस क्रिप करते रहने से अच्छा कि सल्यूशन पे ध्यान दे के अगर हम उस रास्ते पे अपना एक टर्न ले लेंगे, तो दैट विल बी ईजियर एंड हेल्पफुल फॉर योर ओन पीस एंड ऑफ योर सराउंडिंग ऑल्सो। सब लोग पीस में रहेंगे फिर। सो हर चीज़ से कुछ सीखने मिलता है, तो इससे साथ में लेके चलना। हाँ। सो फिर ऐसे मेरी फिटनेस जर्नी चलती रही। सो 84 से मेरा वेट आ गया 74 पे या 70 के आसपास आ गया। तो इस वक्त भी कोई ओवरवेट अगर कोई देख रहा होगा, ओवरवेट आई मीन टू से जो अपने वेट से लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, वरीड है, तो शी इज़ एन एग्जाम्पल, अ लाइव एग्जाम्पल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे। 84 से नाउ यू माइट बी, आई एम 59 नाउ। सो 59, 60, 58 ये अभी मेरा वेट रहता है। सो 84 से मैं 54 में भी आई हूँ, बट हाँ मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, मेरा बेटा आज 20 साल का है, पर 20 साल में एक दिन भी मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को छोड़ा नहीं है। अपने माइंडफुल ईटिंग को सीखते, नॉट कि 20 साल से माइंडफुल ईटिंग कर रही हूँ, यस, पर पास्ट 10 ईयर्स से तो सीखते आज 10 साल हो गए हैं मैं माइंडफुल ईटिंग करती हूँ, और 20 साल हो गए हैं मैंने एक दिन भी कोई ना कोई अगर एक्टिविटी नहीं की है। हाँ, कुछ हो गया है, कुछ इंजरी है, या कहीं जाना आना है, फैमिली के है, वो छोड़ के अगर मैं घर बैठी हूँ और मैंने कोई एक्टिविटी के लिए समय नहीं निकाला है, ऐसा नहीं हुआ है। That's a very big commitment. So you have to be consistent in whatever you are doing. Then only the progress will happen. आप सोचोगे कि मुझे पतला होना है, जैसे आज मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, तो लोग मेरे पास आते हैं, द फर्स्ट थिंग दे वांट इज मुझे वेट लूज करना है। सिर्फ योगा करने से वेट लूज नहीं होगा, एंड योगा इज नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज, योगा इज समथिंग एल्स विच आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स। बट ये सारी चीज़ें ना, मुझे ऐसा लग रहा है नेहा मैं पहली बार सुन रही हूँ, योगा इज नॉट जस्ट एन एक्सरसाइज। नो, योगा इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज। हम जैसे सामायिक करते हैं जैनिज्म में, योगा भी उसी कैटेगरी का है चीज। योगा आसना जो है वो वन पार्ट ऑफ योगा है। देयर आर 8 स्टेप्स ऑफ योगा, अष्टांग योग बोलते हैं उसको। देयर आर 8 स्टेप्स, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 स्टेप्स हैं, प्रत्याहार, और जो कि पूरा जैनिज्म से रिलेटेड है। मैं जितना भी जैनिज्म जानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट बचपन से मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा सामायिक, प्रतिक्रमण और ये सब में है, और स्टार्टिंग से हम उधर मंदिर वाले थे, तो मंदिर जाना ये सब हमारे मतलब एटलीस्ट ओकेजनली, पर्यूषण हो गए, बर्थडेज हो गए, दिवाली हो गई, इसमें तो हम जाते ही थे। तो वहाँ पे बहुत मंदिर का था। यहाँ आने के बाद स्थानक वाले थे, एंड समीर बिल्कुल नास्तिक हैं, तो मैं ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अब मेरे धर्म का जो है पर्सपेक्टिव बदल गया है। मैं धार्मिक नहीं कहूँगी कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, बट मैं किसी और तरीके से धर्म करती हूँ, एंड विच आई से कि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, एंड वी शुड नॉट जज अदर्स। जो कर रहे हैं ना ही उनको कुछ बोलना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं ना ही उनको कुछ बोलना चाहिए। आपकी जिस पे आस्था हो वो कीजिए। एग्जैक्टली, हाँ, जो कर रहे हो दिल से करो, हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। This is what I had a conversation with my daughter yesterday, and I just told her
कि व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, तो शी वाज लाइक मैं जो भी करूँ वो सिर्फ अपने हार्ट से करूँ, एंड दिस इज लाइक या सो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ थे सॉरी हम? हाँ तो 64 नहीं 74 तक आए थे आप। हाँ, और उसके बाद मेरा वेट 70 के आसपास स्टैग्नेंट हो गया। एंड देन मैंने सोचा कि अब कोई नया मोड ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज योर बॉडी नीड शॉक, योर बॉडी गेट यूज टू व्हाट यू कीप ऑन डूइंग इट। सो जस्ट लाइक आपकी बॉडी को कुछ शॉक चाहिए होता है। देन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो रनिंग शुरू किए थे फ्रॉम सूरत, तो मैंने कहा, और समीर रन करते थे तब, छोटा एक राउंड 2-2.5 किलोमीटर का राउंड लगा के आते थे, और मैं उनको डांटती थी कि क्या ज़रूरत है, बिकॉज जब वो आते थे ऐसे आते थे, और कभी कभी संडेज को या जब उनकी छुट्टी है वो 2 राउंड मार के आते थे, 4-5 किलोमीटर में। ओके, भागना। हाँ हाँ, रनिंग। ही यूज्ड टू एक्चुअली रन, उसको देखा है मैंने। तो मैंने सोचा कि क्यों करना है इतना इतना, वहाँ मतलब जब वो वहाँ होते थे तभी हाफते हाफते वहाँ से उनकी आवाज़ आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या मज़ा आता है, एक दिन इनके साथ जाके देखती हूँ। तो उनके साथ गई मैं तो उनको मतलब उनके साथ दौड़ ही नहीं पा रही थी, मैं बार बार पीछे हो जा रही थी, वो आगे चले जा रहे थे। एंड ही यूज टू टेक बैकअप, वो बार बार पीछे आते और मुझे लेते। 1 राउंड किया था मैंने, 20 मिनट किया था मुझे याद है, और मेरी हालत ख़राब थी। तो फिर मैंने बोला कि नेहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि तुम नहीं कर सकते, वाई नॉट गिव इट ए ट्राई। तो मैंने शुरू किया 1 राउंड, उनके साथ धीरे धीरे वो राउंड रन वॉक करके खुद से शुरू किया कि चलो करते हैं। और धीरे वो राउंड को ही आप लूप बोलते हो, राइट? लूप बोलते हैं, हाँ, एक लूप। मैंने जब पहली बार आई हैव रेड योर ब्लॉग, तो आई वाज सरप्राइज, फॉर मी आई एम अ लेमन आई वुड से इन दिस फील्ड, वो लूप पढ़ के मुझे समझा नहीं व्हाट इज इट। हाँ, सो 2 किलोमीटर का एक लूप है इधर ही जेबी नगर में, जो वो करते थे, और कभी कभी वो 2 लूप करके आते थे। तो मैं एक लूप में रन वॉक करके, फिर एक लूप कंफर्टेबल हुआ तो 2 लूप, ऐसे धीरे धीरे मैंने अपने आप से शुरू किया। एंड आज ये स्थिति है कि आई हैव टू टेक समीर्स बैकअप, मतलब मुझे उसे खींचना पड़ता है। वो अभी तक 10 और 21 किलोमीटर कभी कभार भागता है, वो भी मैं पुश करती हूँ, तो अदरवाइज नहीं भागता। बट धीरे धीरे वो दिन भर ऑफिस में भागते हैं ना, इसलिए तो हम भी घर में भागते हैं, इट्स इक्वल। 2015 में हमने पहली बार दोनों ने, फर्स्ट टाइम, समीर ऐसे रन करते थे बट कभी मैराथन कभी नहीं किया, फर्स्ट 10 किलोमीटर हमने थाना हीरानंदानी में दोनों ने पहली बार किया था। एंड ही वॉज अहेड ऑफ मी। मेरा कुछ 1 घंटा 10 मिनट या 13 मिनट, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम ऑल्सो, और उनका 1 घंटे के आसपास हुआ था। ओके। और अब उल्टा हो गया, अब वो 1 घंटा 13, 14, 15 मिनट लेते हैं और मैं विदिन 1 आवर कर लेती हूँ। सो वो पहला 10 था, फिर पूरा 1 साल हमने 5-6 बार और 10 भागा, और फिर स्लोली वी हैव ट्रेन, मतलब मैंने ट्रेन किया अपने आप को 21 के लिए। जब मैं 21 भागती थी तो मेरे को लगता था क्यों 42 भागते हैं लोग, 10, मतलब जब 10 भागती थी किलोमीटर भाग के क्या मजा आता होगा। हाँ, तो वही मैं भी ऐसे सोचती थी। आई डोंट गो फॉर अ वॉक। मैं 1 महीने से, जनवरी से आई हैव जॉइंड अ ग्रुप, बट आई एम नॉट रियली लाइक, आई एम रियली नॉट गोइंग। मैं सिर्फ सब्जी लाने जाती हूँ, वो स्टेप्स काउंट कर लेती हूँ। चीटिंग ऑन माई सेल्फ। सो पहले जब मैं 10 भागती थी मेरे को लगता था क्यों 21 भागते हैं, 10 इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल। बट फिर वो जब मज़ा आने लगा, जब आपको वो पैशन बन जाता है, तो फिर 21 हो गया। फिर जब 21 भागने लगी तो लगा क्यों 42 भागते हैं। फिर 42 भागने लगी तो और ऊपर जाना था, तो 50 भागने लगी। फिर ये कॉमरेज मैराथन आया, तभी सुना मैंने उसके बारे में। एक्चुअली एक अमित सेठ करके बहुत अच्छे रनर हैं, तो ऐसे ही मैंने कहीं पोस्ट पढ़ा कि उनका एक वर्कशॉप है अंबानी रिलायंस हॉस्पिटल में, ये जो वेस्ट में है अपने, तो मैं उसको सुनने चली गई, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट था। मैं पैसे भी बहुत बचाती हूँ, ऐसे कहीं पे भी पैसे नहीं खर्च करती, तो चली गई सुनने। तो जब उनको सुना तो उन्होंने कुछ 7-8 कॉमरेड मैराथन फिनिश किए थे, उन्होंने पूरा वीडियो दिखाया कि ऐसे अपहिल का रन है वो। तब मैं 10 भागती थी, तब मैं 10 किलोमीटर भागती थी, और वो 90 किलोमीटर की बातें बता रहे थे। वो कॉमरेड मैराथन मतलब 90 किलोमीटर? एक कॉमरेड मैराथन होती है साउथ अफ्रीका में, जो 90 किलोमीटर की होती है, जो अप हिल्स पे होती है, एक सिटी से दूसरी सिटी।
डर्बन से पीटर मैटिसबर्ग और पीटर मैटिसबर्ग से डर्बन। तो एक साल वो इस सिटी से इस सिटी होती है, अगले साल उस सिटी से इस सिटी होती है। तो एवरी ईयर वो चेंज होता है, अप हिल एंड डाउन हिल रन बोलते हैं। तो उस रन की इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने, उनका वीडियो देख के मैं इतना इंस्पायर हो गई। और उस दिन मेरे मन में ये बात आई, क्या नेहा तू कभी ये 90 कर सकती है? ये बात है 2016 की। एंड 2018 और 19 में मैंने किया 2 बार। रियली? हाँ। मुझे सो वो काफ़ी टफ मैराथन होती है, क्योंकि अगर आप 80 भी भाग गए और उस टाइम फ्रेम में नहीं भागे तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, आपको मेडल भी नहीं मिलती है। तो वेरी स्ट्रिक्ट। इट हैज़ टू बी, उसमें 5-6 कट ऑफ टाइम होते हैं। तो इस टाइम तक आपको इतने किलोमीटर फिनिश करना है, इस टाइम तक इतने किलोमीटर। तो वो होता है 90 किलोमीटर विद इन 12 आवर्स आपको फिनिश करने होते हैं। सो वो भागी मैं। एंड उसके बाद हमारा ये अंधेरी मित्र मंडल ने मुझे, पहली लड़की थी जो इतना भागी है अपने समाज से, तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर फ्रेम दिया। फ्रेम तो ठीक है, बट फ्रेम में जो लिखा उन्होंने, जो टाइटल दिया, दैट इज़ ऑल्सो, जैसे पापा की स्टोरी में नहीं भूलती ना, वैसे ये भी मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे टाइटल दिया लक्ष्य वीरा। एंड आई लव्ड इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। फिर आपको ना रनिंग बहुत सारी चीज़ सिखाता है, बहुत हम्बल होना, ग्राउंडेड होना, हर स्थिति में, हर मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में। बहुत आसान नहीं होता है रन करना धूप में पूरे दिन। फॉर कॉमरेड्स मैराथन के लिए, ट्रेनिंग के लिए हम 40-40 किलोमीटर ट्रेनिंग करते थे। उसके लिए हम लोनावला में जाके वो एम्बेवली के रूट में ट्रेनिंग करते थे, क्योंकि हमारे बॉम्बे में हिल नहीं था। आरे में हम बार बार लूप्स मारते थे उधर ही उधर जहाँ अप हिल है। सो ट्रेनिंग इज क्रूशियल, मतलब, और बहुत टफ है ट्रेनिंग। सो हमें हर परिस्थिति में कैसे रहना, और जब वो अचीव कर लेते हैं तो वो जो खुशी होती है, वो सब रनिंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। और वो आपको वही करना चाहिए। मैं नहीं बोलती कि आप सब रनिंग शुरू कर लीजिए, बट येस, फॉर फिटनेस, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हार्ट टू बी वर्किंग प्रॉपरली, यू शुड बी डूइंग समथिंग। बिकॉज पहले कोई रन नहीं कर पाए तो वॉक कर सकते। एग्जैक्टली, कोई भी, इट शुड बी स्लो स्टेप। आप पहले दिन में रन करना शुरू मत करो, वॉक करो। अगर आपको वो वॉक, जैसे रनिंग इज, फॉर मी रनिंग इज मेडिटेशन, दैट इज मी टाइम। मतलब वो मैं अपने थॉट्स, मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं, या फिर कोई ग्रैटिट्यूड किसी को एक्सप्रेस करना है, या फिर जैसे मुझे कोई एफर्मेशंस बोलना है, वो सब मैं रनिंग के दौरान करती हूँ। और एक फेज था, कितना अच्छा लग रहा है कि रनिंग के टाइम भी आप ये सब सोच रहे हो। इट्स लाइक जो हम लोगों को मेडिटेशन में करते हैं या जो हम स्पिरिचुअलिटी में करते हैं, रनिंग कैन ऑल्सो बी स्पिरिचुअल। यस। और आजकल ऐसा हो गया है, अभी मैं 1.5 साल से मैं भगवद गीता पढ़ा रही हूँ इंस्टीट्यूट में, जहाँ से मैंने ये कोर्स किया है। वहाँ टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एक सब्जेक्ट होता है भगवद गीता, तो मैं भगवद गीता पढ़ा रही हूँ। और आई डोंट नो, आई गॉट अटैच विथ लॉर्ड कृष्णा। एंड अभी 1-1.5 साल से, जब से मैं गीता पढ़ा रही हूँ, तब से मैं सिर्फ भजन सुन के रन करती हूँ। और मोस्टली वो कृष्ण भजन होते हैं, बट यस, दूसरे भजन भी होते हैं, बट मोस्टली कृष्ण भजन होते हैं। और बहुत प्यार हो गया है मुझे। और मैं ये नहीं बोलती कि यू फॉलो कृष्णा और महावीरा, एंड नाउ आई बिलीव ऑल गॉड्स आर सेम, ऑल गॉड्स आर सेम। इट्स जस्ट आप किसको अपने सामने देख रहे हो, किसको इमेजिन कर रहे हो। बिकॉज ये जो मूर्तियां हैं, चाहे वो महावीर की हो, चाहे वो कृष्णा की हो, वो सब मैन मेड है, वो एक्चुअली गॉड नहीं है, ये हमने बनाई है। बट येस, टू कॉन्सेंट्रेट, टू फोकस अपॉन, अगर आपको इन मूर्तियों की भी हेल्प लेनी पड़े तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। सो ऐसे मैं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आई हूँ। फिर जब मैं गीता पढ़ती हूँ, या मैं, और मैंने ये भी सुना नेहा कि आप यहाँ पे ऐसे रनिंग का कोई ग्रुप भी चला रहे हो, ऐसा कुछ भी है? हाँ, छोटा सा एक ग्रुप क्रिएट किया, जिनको भी कुछ सीखना है या स्टार्ट नहीं होता, जिनमें डिसिप्लिन नहीं है, कि नहीं उठ पाते हैं, तो एक छोटा सा रनिंग ग्रुप शुरू किया है।
जिसमें ऑल आर वेलकम। आई ट्राई टू गेट, बट बहुत कम लोग हैं, बिकॉज वही है ना तो कि हर संडे है 15 दिन में, एक महीने में? ट्यूसडे थर्सडे रहता है, हाँ। एवरी ट्यूसडे थर्सडे, और संडे को हम उनको बता देते हैं क्या करना है, क्योंकि उस दिन हमारे लॉन्ग रन रहते हैं, तो हम अच्छा। अगर उनके साथ रहेंगे हाँ। तो हमारा वो छूट जाएगा। ओके। तो हम बता देते हैं उनको कैसे भागना है, कितना किलोमीटर भागना है, ऐसे। सो वैसे मैंने विपश्यना भी की है 10 दिन की। वाह। मैंने ब्रह्म कुमारीज भी सुना है। आई डोंट नो मैं कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हर चीज़ मैंने ट्राई की है, और जहाँ मैं कनेक्ट हुई हूँ, जब मैंने ब्रह्म कुमारी सुना मैं वहाँ भी कनेक्ट हुई, जब मैंने विपासना किया वो भी कनेक्ट हुई। सो आपको बेसिकली इन चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व रहना चाहिए, ताकि आपका दिमाग गलत जगह जाए ही नहीं, आपके पास समय ही ना हो कुछ और करने के लिए। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखिए, और मतलब ऐसे व्यस्त नहीं कि आप में चिड़चिड़ापन आ जाए, ऐसे व्यस्त कि आप काम डाउन और शांत रहें। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, आता है मुझे, फिर मैं अपने आप को रिमाइंड करती हूँ, बट यस उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है। और आपकी बातों से भी लग रहा है, आपके आप जिस तरह से बात करो ना, दैट कामनेस आई कैन फील योर सिटिंग। नहीं, वैसे तो मैं मेरे में, अगर आपको ये पता होगा कि रजस क्या होता है, सत्व तमस रजस 3 गुण होते हैं जो हर प्राकृति चीज़ों में होते हैं, जैसे इस सोफा में भी है, आप में भी है, मैं भी हूँ, जो भी है यहाँ उनमें सब में। तो मैं थोड़ी हाइपर एक्टिव हूँ, मुझे सब कुछ करना होता है क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता है। सो पर मुझे पता है कि मेरे में कौन सा गुण ज़्यादा है, जैसे रजस ज़्यादा है तो मुझे पता है मुझे सत्व बढ़ाना है। सो स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट, ऐसा नहीं है। तो जो, और ये तीनों गुण इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि तमस ज़रूरी नहीं है, तमस भी आपको चाहिए क्योंकि वो रेस्ट भी चाहिए आपको बॉडी, लेथार्जी नहीं चाहिए बट रेस्ट तो चाहिए। तमस इज इग्नोरेंस, लेथार्जी रेस्ट। सो तमस का भी पार्ट चाहिए, तो तीनों गुणों का बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम करूँ, ये सत्व को बढ़ाऊँ। जैसे अभी ये साल का मेरा हर साल मैं एक रेजोल्यूशन लेती हूँ और कोशिश करती हूँ पूरा करूँ, और करती हूँ, ऐसा नहीं कि पहले महीने करके छोड़ देती हूँ। सो अभी तक मैं गीता पढ़ाती हूँ, पर मैंने पूरी गीता खुद नहीं पढ़ी है, ठीक है। हमें इंस्टीट्यूट में उतनी ही गीता पढ़ाए, मतलब जितनी हम उन्हें पढ़ाते हैं उतनी ही मैंने सीखी है, क्योंकि मैं खुद से नहीं गई थी कि मुझे गीता पढ़ाओ, मैंने इंस्टीट्यूट में कोर्स किया और मैं छोड़ दी। वहाँ से मुझे कॉल आया, तो जब कॉल आया तो मैंने बोला मैं गीता नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैंने गीता नहीं पढ़ी और मैं एक जैन समाज से हूँ, मुझे नहीं जमेगा करके। तो उन्होंने बोला कि हमें तुम पे ट्रस्ट है, तुम आओ, हम तुम्हें उतना पढ़ाएंगे जितना तुम्हें पढ़ाना है। एंड दिस इज़ हाउ माई गीता जर्नी स्टार्टेड। और तभी मेरे लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ी एक घटना घटी थी, विच आई डोंट वांट टू से। सो उस दिन से मेरा मानना है कि जब कुछ ऐसा होता है ना तो भगवान खुद आते हैं तुम्हें बचाने के लिए। सो कृष्ण भगवान आए मुझे बचाने और अपने पास लेके गए और गीता सुनाने लगे, बिकॉज गीता में यही है, इट्स अ लाइफ लेसन। ये किसी रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ है, इट्स अ लाइफ लेसन। मतलब वो आपको बताता है कि आपको कैसे अपनी लाइफ जीनी चाहिए जब प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे अर्जुन भी दुविधा में था कि वो लड़े या ना लड़े, ना ही लड़े, उसने तो छोड़ ही दिया था। सो जब वो दुविधा आती है ना, तो वैसे ही लाइफ में मेरे दुविधा आई और कृष्ण भगवान मुझे गीता सुनाने मेरी मैम के रूप में आ गए, और दैट्स हाउ उन्होंने मुझे गीता सुनाई, मतलब सिखाई, जितनी भी सिखाई, और अब मैं उसको लोगों तक डिलीवर कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ उसका, और मैं कृष्ण भगवान से जुड़ गई हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, मुझे हर चीज़ भगवान दे देते हैं, हर चीज़ बिन मांगे, एवरीथिंग। यस, आई वर्क फॉर इट। आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट। जैसे मैं बहुत दिनों से कृष्ण भगवान की मूर्ति ढूंढ रही थी, तो इस दिवाली में मेरे पास अपने आप मतलब मैं बोल रही हूँ हर चीज़ में कुछ मांगू ना, जैसे अब लोग इसको नेगेटिवली लें, पॉजिटिवली लें। मेरा परसों एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गई, मुझे इधर लग गया। सो यही परसों के पहले 10 दिन पहले हो जाता तो मेरा बॉम्बे मैराथन था। सो आई टेक इट पॉजिटिवली कि ठीक है, भगवान ने मुझे अभी दिया क्योंकि अभी मेरा रेस्ट पीरियड ऑन है। सो
अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है ना तो तो उसको उसे देखने का नजरिया अगर बदल लेना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और ये शांत रखना है बस, ये इम्पॉर्टेंट है। और कुछ भी करना है कि उस अगर आपको लगता है शिट मैं नहीं कर सकती, जैसे आप सोच रहे होंगे मैं नहीं भाग सकती, ठीक है, वो यहाँ है। क्योंकि इतने दिनों तक ऐसे रोज प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, आज नहीं कल जाने दे वो लाइक। तो वही बोल रही हूँ, तो कोई भी चीज़ को आदत बनाने के लिए पहले हमें थोड़ा एफर्ट लेना पड़ता है, उसके बाद उसमें आपको मज़ा आने लगा तो आप उसको पिक कर दो। अगर आपको लग रहा है नहीं तो छोड़ के कुछ और पिक करो, कुछ और पिक करो। यस, सो एफर्ट लो, स्टार्ट करो, बट यस एक्सपोजर होना चाहिए। जैसे बच्चों को भी हम सारी चीज़ें सिखाते हैं, ड्राइंग क्लास जा, डांस क्लास जा, ये वो, बस ज़रूरी नहीं है कि वो उसे पिक कर ले, तो उसको भी रेस्पेक्ट करो, उसको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ भेजो। मतलब उनका जो कॉलिंग होगा वो पिक करें। एग्जैक्टली, जिसमें उनको मजा आएगा। कितना फोर्स करोगे आप? तो वो चाहे हम हो, चाहे बच्चे हो, या चाहे कोई और हो। और एक बस ये जो बात है ना, ये जनरली मैंने देखा है, आई डोंट नो, ये मैंने देखा है कि विमेन्स या इनफैक्ट नॉट विमेन्स, ऑल मेन ऑल्सो, ये जो दूसरों के बारे में बातें करना, दूसरों के बारे में वो क्या कर रहा है, उसने क्या गलत किया, ये थोड़ा कम हो जाएगा ना लाइफ में, तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम कम हो जाएगी। नेहा, जब आप जैसे कंटिन्यूसली बिजी हो तो आपके पास टाइम ही है दूसरों के बारे में बात करने के लिए। एग्जैक्टली, आपको आपके प्रोग्रेस की तरफ ही ध्यान देना है, और उसके साथ साथ कि आपकी वजह से किसी को हर्ट नहीं हो रहा। आप अपने प्रोग्रेस पे तो ध्यान दे रहे हो, बट उसकी वजह से आज जैसे मेरी पूरी फैमिली, मतलब पहले तो पापा मम्मी को नहीं अच्छा लगता था कि मैं भागती थी, तू कैसी हो गई है, बिकॉज आप भागोगे तो आपका वेट लूज होगा, बट तेरे घुटने खराब हो जाएंगे, हाँ घुटने खराब हो जाएंगे या कुछ भी ऐसे। बट आज अगर मैं सोचूं तो शायद मैं सबसे हेल्दी हूँ, क्योंकि भागने के लिए सिर्फ भागती नहीं हूँ, उसके लिए मैं योग करती हूँ, यानी आसन करती हूँ, उसके लिए मैं जिम करती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, जिससे मेरे मसल बने रहें, स्ट्रॉन्ग होंगे तब भाग। तो भागने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सो ये सिर्फ भागना यानी भागना नहीं है। सो उसकी वजह से मैं पहली बार सुन रही हूँ कि भागने के लिए भी। हाँ, तो कोई भी चीज़, अगर आपको सिर्फ खाना बनाना है, जैसे आप किचन में खाना बनाओगे, तो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, खाना बनाने के पहले आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है, और खाना बनाने के लिए डेली, ठीक है, छोकने में तो 1 मिनट लगता है, बट उसकी पहले अगला पिछला जो है आवेरने में और छोकने के पहले तक का जो प्रोसेस है, यू नो, एंड एवरीबडी कैन रिलेट इट, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस एग्जांपल। सो सेम वे लाइफ में कुछ भी करना है तो बहुत सारा ईज से कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, चाहे वो पैसे कमाना हो, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड हो, आपको कदम तो उठाना पड़ेगा। पहला कदम उठाओगे, दूसरा अपने आप आगे आएगा। आई एम सो हैप्पी कि पापा ने आपका नाम दिया, और यहाँ बैठे बैठे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई रनर से नहीं बात कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन ही है। शी इज़ फ्रॉम माई ट्राइब ओनली, आई डोंट फील दैट यू आर समथिंग डिफरेंट। पहले मुझे लग रहा था ये स्पोर्ट्स पर्सन है, पता नहीं क्या 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 बोलेगी। देन आई एम रियली हैप्पी कि I've come here. आई नो मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, नोबडी हैज इतना टाइम कि वो नहीं, बट दोज पीपल हु माइट बी रियली like very much aware, want to be aware about their health, they'll be definitely looking till the end, and you are an inspiration in some time, I think. मैं तो ऐसे स्पेशली इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो एक रियल वाला जो प्रूफ होता है ना, दोज मेडल्स एंड ऑल दोज ऑल्सो आई कुड सी। वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क कि आप, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि करीब 20 साल से आई एम डूइंग माइंडफुल ईटिंग। एक मिनट देखो। हाँ हाँ, ऑन ही। इसलिए मैंने आपको एयरक्राफ्ट मोड में डाला। तो नहीं, ये अलार्म था सिर्फ 12 बजे का मेरा अलार्म है। अच्छा, 12 बज के लोगस बोलना चाहिए बोलते हैं ना। अच्छा।
मैं सिर्फ आपको ये पूछना चाह रही थी कि आपने जैसे बोला था 20 साल से आप माइंडफुल ईटिंग कर, आई नो उसके लिए बहुत डाइटिशियन वगैरह, पर जैसे आज जो प्रेक्षक देख रहे होंगे उनके लिए कोई छोटी सी बात रिलेटेड टू दैट, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ छोटा जो दे कैन रियली पिक अप Yes. देयर। आई वुड अदर देन दैट आल्सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि कोई 2-3 चीज़ें ऐसे ऐसे कि इन जनरल कोई भी पब्लिक सुने एंड दैट वुड बी हेल्पफुल टू दैम। सो मैं कभी भी किसी को ये क्रैश डाइट और ये सब कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि ऐसे करो, कि मत खाओ, कि बस पतला होना है। नहीं, सबसे पहले पतला होना एम ही नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना, फिट होना एम होना चाहिए, ठीक है। यस, अगर आपका एम है कि आप बहुत मोटे हो, जैसे मैं 84 की हो गई थी, मेरा एम था, तो मैंने हर चीज़ ट्राई की, और ज़रूरी नहीं है, ट्राई करो, उसके बाद अच्छा लगता है और उसको करते रहना। लाइफस्टाइल चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स। कोई भी चीज़ ऐसी करो जो आप जीवन भर कर सकते हो। जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं कर सकते आप, जैन समाज से हो, रात्रि भोजन त्याग कर दो। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ती है। आपका माइंडफुल ईटिंग मतलब आप टाइमली खा रहे हो, आपके खाने को पचने के लिए टाइम है। अगर आज की भाषा में बोलूँ तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है। सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, जैसे हाँ 7 बजे के बाद समझो, हाँ अंदाजा। हाँ। Yes. तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी पिक कर ली ना आपने। जैसे अब सैलेड खाना है या छाछ खाना है, तो आप सिर्फ महीने भर खाओगे जब तक आप डाइट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक वेजिटेबल स्मूदी पीती हूँ, जैसे आप आए तब मैं पी रही थी, वो मैं 8-9 साल से, आई थिंक 2016 से पी रही हूँ। मैंने आज तक नहीं बंद किया वो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही पौष्टिक है, फाइबर है। मैं बिना छाने सिर्फ वेजिटेबल को पीस के और पीती हूँ, बिना छाने, छानना नहीं। नहीं। Okay. तो जैसे वो है, जैसे सैलेड है, ठीक है, कभी आप बोर हो गए, थोड़ा चेंज करो, उसमें वेरिएशन लाओ। बट जैसे मेरा ब्रेकफास्ट वेजिटेबल स्मूदी है 8-9 साल से। मेरे घर कोई आता है, मैं सब बनाती हूँ, बट वो बोलते भी हैं कि आप खाओ, मैं बोलती हूँ नहीं, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं वो लेके उनके साथ बैठ जाती हूँ। सो ऐसा करो जो आप हमेशा कर सकते हो। थोड़े दिन के लिए कुछ नहीं करना है, लाइफस्टाइल बदलो। जैसे रात को नहीं खाओ, या फिर पूरे दिन में ये जो हमारा, मैं तो बोलती हूँ जैनिज्म इज अ बून। मतलब ये जो नहीं, ये बार बार मुंह में नहीं डालना, ये जो लोग प्रण लेते हैं ना लिख के कि मैं 4 बार ही खाऊंगी या 5 बार ही खाऊंगी, दिस इज वेरी गुड। एकाशना, प्याशना, जो आपकी क्षमता है। एंड जैनिज्म इज ऑल्सो कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से पिक करो। यस, नो वन इज फोर्सिंग यू। और कोई जैन नहीं भी है तो अपने हिसाब से एग्जैक्टली, कि दिन भर नहीं खाते नहीं रहना, चरते नहीं रहना है। एक अपने आप को एक डिसिप्लिन लगाओ कि भाई दिन में 3 बार ही खाऊंगी, नाश्ता खाना कि 10 बजे खाना है तो फिर 10 बजे ही खाना है, 2 बजे खाना खाना है तो 1 बजे, जो भी आपका टाइम है उसी वक्त खाना है। जैसे अब मैं तो रात को भी खाती हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं काम से ही 7:30 पौने 8 आती हूँ और तुरंत खाना खाती हूँ। सो दैट इज़ फॉर मी। आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है। तो आप बोलेंगे बोलने के लिए तो बहुत आसान है, बोल रही है, पर करने के लिए, बट मैं दूसरी चीज़ें जो करती हूँ वो करती हूँ। तो जो मेरे लिए आसान है वो मैं कर रही हूँ, जो आपके लिए आसान है वैसा कुछ करो जो आपको मेंटली स्ट्रेस ना दे। आप मेंटली भी पीस में रहो और फिर करो। सो मेंटल पीस बहुत, कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे डाइट कर रहे हैं, शिट मुझे तो नहीं खाना है, मुझे यही खाना है। तो वो फ्रस्ट्रेशन आने के बाद आपके अंदर वो कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं आपको नहीं पता, और ये सब मोटापा, पतला, ये सब हार्मोन्स का खेल है, ना कि आपके खाने और नहीं खाने से। तो हार्मोन्स और माइंड को बैलेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू नेहा। मुझे बहुत मेरी तरफ से, मेरे प्रेक्षक सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद। और इसके आगे मैं चाहूँगी कि जिस मूर्ति के बारे में आपने बताया था वो भी मैं दिखाऊँ, और बहुत ऐसे अंदर से ईगरनेस है टू सी योर मेडल्स एंड ऑल, बिकॉज वो होता है ना हाथ कंगन को आरसी का, वैसे आपको देख के तो लग ही रहा है कि यू आर अ रनर,
शायद वो देखेंगे तो इट्स अ लाइफ प्रूफ कि दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड लाइक सो वो रही वो यस मूर्ति। आई हाँ, यस या ये रही वो मूर्ति। ओहो सो ब्यूटीफुल। ओह कृष्ण भगवान आ गए, वैसे तो आपके दिल में थे, घर पे भी आ गए। हाँ ओके कि कभी तो गलतियां हो जाती है ना, ह्यूमन बीइंग है, तो इसके लिए वो याद दिलाने के लिए आ गए। ये वो वाला फ्रेम है जिसमें लक्ष्य वीरा टाइटल मिला है। एक मिनट, दिस होल इज योर्स? नहीं, ये वाला एक पूरा लाइन मेरे बेटे का है। यस, अच्छा। बाकी ऑलमोस्ट इज माइन। और इससे 10 गुना मेडल ड्रॉर में पड़े क्योंकि कितने टांगू। बताइए लक्ष्य वीरा वाला। ये है वो फ्रेम जिसमें मुझे लक्ष्य वीरा टाइटल मिला है। वाओ। और ये वाला जो मेडल है, जो सबसे छोटा मेडल है, ये कॉमरेड्स मैराथन 90 किलोमीटर का मेडल है। प्लीज प्लीज देख सकती हूँ मैं? हाँ हाँ, ये नहीं दिख 3 रहे। मेडल है मेरे। ओके, ओहो ये सबसे छोटू मेडल कॉमरेड्स मैराथन का। वाह। और ये 3 मिलते हैं हमें हाँ 2018, 19 जब दोबारा करते हो तो एक बैक टू बैक का मेडल मिलता है। तो इस तरह से ओके। 3 मेडल है। और ये उसकी एल्बम्स है दोनों साल के, 18 और 19 की। ये कॉमरेड्स मैराथन की, ये वहीं से आती है हमें। इतने लोग होते हैं जो कर रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी रनिंग कम्युनिटी है, छोटी नहीं है। और पूरा हिल्स पे होता है ये। और आप अगर देखेंगे, आज भी मेरी फोटो, चाहे मैं 80 किलोमीटर पे हूँ, चाहे मैं 20 किलोमीटर पे हूँ, मैं हमेशा हंसती रहूंगी। वाह। क्योंकि उस चीज में मुझे मजा आता है। आप एंजॉय करते हो हाँ, उस चीज को। हर फोटो अपने आप ली हुई है, कहीं मैंने पोज नहीं दिया है। ओके बट सब मुस्कुराते हुए हंसते हुए आएगी। सही। सो नाइस नेहा, ऐसे लग रहा है कि मुझे भी रनिंग तो नहीं पर मैं वॉक स्टार्ट कर दूंगी।